एक बार एक ब्राह्मण परिवार का एक बालक काशी में पढ़ने के लिए गया। 12 साल तक उसने पढ़ाई करी, वेद उपनिषद शास्त्र पुराण सब पढ़ लिए, सारा ज्ञान प्राप्त करके 12 साल बाद अपने घर लौटा तो आकर के अपने पिताजी को कहा, बोले पिताजी मैंने सारे पुराण पढ़ लिए, ग्रंथ पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, सारे विश्व का ज्ञाता हो गया मैं। अब जो भी पूछेंगे ना हर प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। पिताजी ने देखा कि इसे तो अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान हो गया है। हरिओम। पिताजी ने देखा ये पढ़ लिख कर तो आया है पर ज्ञान का बड़ा अभिमान हो गया। तो पिताजी ने कहा कि बेटा वेद उपनिषद शास्त्र पुराण ये तो बाद में सब पूछूंगा, पहले ये बता कि पाप के बाप का नाम क्या है। व्यक्ति पाप करता है तो कहां से करता है, कैसे करता है? पाप प्रकट जो करे वो पाप का बाप हुआ तो उसका नाम क्या है? उस ब्राह्मण बालक ने विचार किया कि मैंने वेद शास्त्र उपनिषद पुराण सब पढ़ लिए, कहीं नहीं लिखा था पाप के बाप का नाम। ब्राह्मण ने कहा मैं तुझे तब ज्ञानी मानूंगा जब तू पाप के बाप का नाम मुझे बताएगा। उस बालक ने कहा कि आप मुझे थोड़े दिन की मोहलत दीजिए, मैं अभी जाऊंगा कहीं भी पढ़ने, काशी पुनः जाता हूं, वहां से पढ़ करके आऊंगा। काशी के लिए चल दिया। अब काशी जाने से पहले कई सारे गांव, कई सारे शहर, कई सारे कस्बे पार किए। सोच रहे हैं मन में, वो ब्राह्मण का बालक सोच रहा है कि कहीं पाप का बाप का नाम पता चल जाए तो यहीं से मुड़ जाऊं। कड़ाके की धूप थी, बड़ी गर्मी लग रही थी, प्यास लग रही थी, एकदम तड़पने लगा। और जैसे ही जा रहा था तो देखा कि सड़क के किनारे एक बड़ा सुंदर सा बंगला बना हुआ है और उसके आंगन में तुलसी का विरवा है। तुलसी का पौधा देखा तो ब्राह्मण ने सोचा ये किसी वैष्णव का घर होगा। वैष्णव के घर की पहचान क्या है? जब हनुमान जी लंका गए उन्होंने देखा कि एक घर ऐसा है जिसके आंगन में तुलसी का वृंद है और द्वार पर राम राम लिखा है। वो कुटिया किसकी थी? विभीषण जी की। और भक्त के घर की पहचान यही है, जहां तुलसी का पौधा हो, जहां भगवान का नाम लिखा हो, भक्त का घर है। तुलसी का बिरवा दिखा तो वो ब्राह्मण बालक घर के भीतर गया और आवाज लगाई कि मुझे प्यास लग रही है, कोई जल पिला दे। तो एक महिला भीतर से आई, जल का गिलास लेकर के जल पान कराया और जैसे ही जल का खाली गिलास महिला के हाथ में दिया, अब ब्राह्मण ने पूछा ये बताओ ये घर कौन से ब्राह्मण का है? क्योंकि इससे पहले आज तक उन्होंने ब्राह्मण के अलावा किसी दूसरे के घर से भिक्षा तक नहीं ली। इतने कर्तव्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ। मुस्कुरा करके उस महिला ने कहा, बोले महाराज अभी तो जल पी लिया, इसके बाद आप जाति पूछ रहे हो, ये घर ब्राह्मण का नहीं है। मैं बताऊंगी कि ये घर किसका है, पर पहले ये बताओ आप हैं कौन, कहां जा रहे हैं? बोले मैं ब्राह्मण हूं और मैं पाप के बाप को ढूंढने जा रहा हूं। उस महिला ने कहा अब मैं बताती हूं, ये घर एक वेश्या का है, एक गणिका का है। और जैसे ही सुना कि अरे राम राम, मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, मैंने वेश्या के घर का जलपान कर लिया। उठ करके जाने लगे, अरे मैं गंगा मैया में नहाऊंगा, डुबकी लगाऊंगा, पश्चाताप करूंगा, तब इस पाप से मुक्त हो पाऊंगा। वेश्या जानती थी पाप का बाप कौन है। वेश्या ने सोचा ये काशी जाएगा, इससे अच्छा मैं यही बता दूं पाप का बाप, पर ऐसे नहीं। वेश्या ने कहा महाराज अब आपने मेरे घर का जल तो पी लिया है, अगर आप मेरे घर भोजन और कर लें तो थोड़ा पाप ज्यादा लगेगा। एक डुबकी की जगह 2 डुबकी गंगा मैया में लगा देना। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुझे शर्म नहीं आती? तेरे घर का भोजन करूंगा मैं, जलपान करके क्या छोटा पाप किया मैंने? वेश्या ने कहा देखो महाराज, अगर आप मेरे घर से आटा सामान मेरे घर से सीधा लेकर के भोजन बना ले तो और कुछ
नहीं जानती, पर मैं आपको 10 सोने की मोहरें दूंगी दक्षिणा में। अब जैसे ही बात मोहरों की आई तो ब्राह्मण ने कहा कि जल तो पी लिया, पाप तो हो ही गया है। वेश्या का कहना भी सही है, एक की जगह 2 डुबकी लगा लूंगा, इसके बदले 10 मोहरें तो मिल जाएगी। कहा ठीक है, आटा सामान लगा दीजिए। अब आटा सामान लगाया और जैसे ही सारा बंदोबस्त हुआ, प्रबंध हुआ, ब्राह्मण भोजन की तैयारी करने लगा। वेश्या आई, महाराज मेरे घर का जल पी लिया, मेरे घर का आटा सामान ले लिया, अगर मेरे हाथ का भोजन बना हुआ भोजन आप कर लें तो मैं आपको 10 की बजाय 20 मोहरें दूंगी। ब्राह्मण ने सोचा अब जलपान कर लिया, इसी के घर का आटा सामान है तो इसके हाथ का बना खाने में क्या जा रहा है, 2 की जगह 3 डुबकी लगा लूंगा। ठीक है, बना दो। वेश्या ने भोजन बनाया, थाली परोसी और कहा, बोले महाराज मेरे घर का जल पिया, मेरे घर का सामान, मेरे हाथ का बना भोजन है, अगर आप मेरे हाथ से एक निवाला खा लें तो मैं आपको 20 की बजाय 30 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। पंडित जी ने कहा, मैंने तुझे थोड़ा सा सेवा का मौका क्या दिया, बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, तेरे हाथ का भोजन करूंगा। वेश्या ने कहा, अगर आप मेरे हाथ से एक निवाला खा लेंगे तो 30 छोड़िए, मैं आपको 40 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। ब्राह्मण ने सोचा पाप के बाप का तो पता नहीं कब लगेगा, कौन है, अब इतना पाप कर लिया, 4-5 डुबकी और लगा लूंगा तो सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, खिला दो। जैसे ही भोजन की थाली से एक निवाला तोड़ा, मुंह में रखने के लिए हाथ बढ़ाया, वेश्या ने हाथ बढ़ाया और ब्राह्मण ने अपना मुंह खोला। एक हाथ में तो रोटी का निवाला है, दूसरे हाथ से वेश्या ने उस पंडित के मुख पर जोर का थप्पड़ लगाया। ब्राह्मण ने कहा, मूर्ख महिला, तुझे समझ नहीं आता, तूने मुझे थप्पड़ लगाया। तो मुस्कुरा कर कहा, बोले महाराज जिस पाप के बाप को ढूंढने जा रहे थे ना, वो इधर ही है, बताऊं? पाप के बाप का नाम है लोभ। लोभ के पीछे आपने कितना पाप इकट्ठा कर लिया, यहां तक आप मेरे घर आने को तैयार नहीं थे, घर के भीतर आए, मेरे घर का जल पिया, मेरे घर का भोजन किया, एक वेश्या के हाथ से भोजन करने को तैयार हो गए। कब? जब जीवन में लोभ आया। संत कहते प्यारे, जब लोभ आएगा तो पाप अपने आप हो जाएगा, इसलिए लोभ थोड़ा कम करिए। बिना लोभ से तो जिंदगी